बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही अहम टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो इसके बारे में मैं आपको चंद बुनियादी बातें बता दूं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट से पहले आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि ओजोन लेयर जो है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है और इसकी जो थिकनेस होती है वो 23 से 25 किलोमीटर तक होती है। 3 मिलीमीटर इसकी थिकनेस जो है ना वो आप काउंट कर सकते हैं। तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रॉब्लम पेश आ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग और दूसरे बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स और इश्यूज और इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल के ज़रिए से बता देता हूँ कि जैसे कि आप देखें, आपकी एक कार है, वो एक धूप में खड़ी है, आप उसके अंदर एंटर होते हैं तो आपको सबसे पहले फ़ील होगा कि जो कार है वो अंदर से काफ़ी हॉट है, गर्म है। अब होता क्या है कि जब सन रेज़ जो हैं वो एंटर होती हैं कार में, और कार में जो गैस होती है CO2 वगैरह, वो गैसेस जो होती हैं वो आपकी जो टेम्परेचर है, जो रेडिएशंस है, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो जिसकी वजह से वो रेज जो हैं वो बाहर नहीं निकल पाती, तो जिसकी वजह से वो टेम्परेचर जो होता है वो उसका वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है और कार की है वो गर्म हो जाती है। तो सेम यही इफ़ेक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट कि आपके पास सूर्य की जो शुआएँ हैं, रेडिएशंस, वो अर्थ सरफेस में एंटर होती हैं और वो सूरज से टकराने के बाद, सरफेस से टकराने के बाद जो है वो वापस जाने के लिए जब मुड़ती हैं तो वो आपके पास जो गैसेस मौजूद होती हैं एटमॉस्फेयर में, ग्रीन हाउस गैसेस जिनको कहा जाता है, जो उस रेडिएशंस को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से आपकी अर्थ का सरफेस जो टेम्परेचर है ग्लोबल, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग है, वो इंक्रीज़ करती जा रही है जैसे जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है। कहा जाता है कि 37% जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ चुकी है इन गैसेस की वजह से। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो जिनकी वजह से ये इफ़ेक्ट बढ़ रहा है वो हमारे पास ये हैं, CO2 है, मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड है, फ्लोरोकार्बन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको ये सब कहा जाता है, ये मौजूद होते हैं। CO2 गैसेस के बारे में आपको पता है, ये फॉसल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक मैटर को बर्न करने से ये हमारे पास CO2 गैस रिलीज़ होती है और 40 to 45% जो है ये इसको टेम्परेचर को जो है वो रेडिएशंस को एब्ज़ॉर्ब करती है। इतनी इसकी एफिशिएंसी होती है, इतनी ज़्यादा ये मौजूद होती है और ज़्यादा यूज़ होती है। CH4 मीथेन गैस है, ये भी फॉसल फ्यूल और ऑर्गेनिक मैटर के बर्न करने से ये प्रोड्यूस होती है और ये भी रेडिएशन वगैरह को एब्ज़ॉर्ब करती है। ये 30 टाइम्स जो है वो ज़्यादा एफिशिएंसी रखती है CO2 से ज़्यादा रखती है टेम्परेचर वगैरह, रेडिएशन वगैरह को एब्ज़ॉर्ब करने में, यानी कि 30 टाइम्स ये ग्रेटर दैन है CO2 से। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये फर्टिलाइज़र वगैरह को जलाने से ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होते हैं। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि एयरसोल या फिर एयर कंडीशनर या इस तरह की जितने भी रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो गैसेज यूज़ की जाती हैं, उनसे जो रिलीज़ होती हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। इसके बारे में मैं आपको जोन डिप्लीशन में बता चुका हूँ, वहाँ आप इसको देखिएगा। तो इनकी वजह से जो बेसिक प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से मज़ीद प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग के, कि आपकी इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, जो ग्लोबल का, जो दुनिया का टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है और कहा जाता है कि 37% जो है वो इंक्रीज़ कर चुका है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या पेश आते हैं? इसके इफ़ेक्ट्स ये बताए जाते हैं कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एक तो, उसके साथ ओशन की एसिडिफिकेशन हो रही है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो उसमें एसिडिटी है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। इसके पीछे भी केमिस्ट्री है, वो आप इसको ज़रा सोचिएगा, फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। एक्सट्रीम वेदर है, वेदर जो है वो इवेंट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, बारिशें और इस तरह से प्रॉब्लम पेश आते हैं। वो कैसे पेश आते हैं? आपको पता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो आपके पास ग्लेशियर्स हैं या आइस कैप्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं ड्यू टू द इंक्रीज द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज़ कर रहा है और ये मेल्ट कर रहे हैं तो वाटर लेवल जो सी वगैरह का है वो भी क्या है, इंक्रीज़ कर रहा है।
जब वो इंक्रीज़ करेगा वाटर लेवल तो आपके पास वेदर कंडीशन जो हैं वो चेंज होंगी, बारिशें ज़्यादा आएंगी, सैलाब ज़्यादा आएंगे, इस तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो ज़्यादा पेश आएंगे। ओजोन डिप्लीशन हो रही है, ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो कैंसर है या म्यूटेशन की चेंजिंग हैं वो ज़्यादा होती हैं। स्पीशीज़ वगैरह जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं कि वो स्पीशीज़ जो के टेम्परेचर की वजह से बची हुई थी और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वो ख़त्म हो रही हैं। इसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, मैंने ये पार्ट सबसे आखिर में रखना था लेकिन मैंने ये यहाँ पर पहले रख दिया है। प्रिवेंशन क्या है, हम एनर्जी को कंज़र्व कर सकते हैं कि कोशिश करें हम नेचुरल प्रोसेस को यूज़ करें हम, तो उसकी वजह से हम एनर्जी को कंज़र्व कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ ताकि जो हैं वो इनको हम कंट्रोल कर सकें, ऑक्सीजन वगैरह की क्वांटिटी ज़्यादा हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा यूज़ जो है वो प्लांट्स वगैरह करें, बाहर न रहें। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की कमी होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए नेचुरल सोर्सेज, अगर हम 15 मिनट का फासला जो है वो पैदल चल सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मोटरसाइकिल या कार वगैरह इस्तेमाल की जाएँ, पैदल चल के हम अपना काम को कर सकते हैं या हम ट्रैफिक बसेस यूज़ करें, पर्सनल इक्विपमेंट्स, पर्सनल जो कार है उसकी जगह पर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं। पॉलिसी इंटरवेंशन है, आप कोई पॉलिसी इस तरह की बनाई जाए जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग को या ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम कर सकें। इसमें इंडस्ट्रियल वगैरह के एरियाज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने के। इनके जो वजूहात हैं ये जैसे मैं आपको पीछे कुछ गैसेस के बारे में बताया, तो उसमें से फॉसल फ्यूल के बर्निंग की वजह से ये सबब बन सकता है। फार्मिंग अगर आप ख़त्म कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन है, बागात वगैरह को या जंगलात को ख़त्म किया जा रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो दरख्त वगैरह को काटा जाता है और इस तरह उनके बहुत सारे जो वो मशीनों को या फिर कार व्हीकल्स वगैरह को या सहूलियात के लिए रेफ्रिजरेटेड एसी वगैरह को यूज़ करते हैं। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लैंडफिल इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, वेस्ट मटेरियल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। गैसेस जो रिलीज़ होती हैं वहाँ से वो ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती हैं। कुछ प्लांट इंडिकेटर्स हैं जो आपकी पोल्यूशन वगैरह को जो है डायग्नोज कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक लोकस्ट ट्री है, ये हैवी मेटल वगैरह की कंटामिनेशन को इंडिकेट करता है। रोज़ आपको गुलाब का फूल है, लाइकन्स हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह को इंडिकेट करते हैं। पेटूनिया है वो नाइट्रेट को इंडिकेट करता है। ग्लेडियोलस है, ये फ्लोराइड वगैरह को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। कुछ इंडिकेटर हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।